Hello students, today we will studying SS of standard 6th, chapter number 12। यहाँ पर कुछ मैप्स दिया हुआ है जो आप देखकर आपको प्रॉपरली यहाँ पर पता चलेगा कि मैप में किस टाइप से रिवर्स शो की हुई है, जो लाइंस बनी हुई है वो यहाँ पर रिवर्स शो की हुई है। देन रेड ब्रॉड लाइंस लिखी हुई है, वहाँ पर वो प्लेट्यूज बताए हुए हैं। ये जो यहाँ पर रेड लाइंस, ये जो है लाइंस, इस टाइप की जो लाइंस हैं वो यहाँ पर प्लेट्यूज बताए हुए हैं। ओके, तो ये जितने भी है, और जो यहाँ पर ये छोटी सी लाइंस हैं वो है रिवर्स। ओके, तो सेम इस पूरे, अगर आप इसको स्टडी करेंगे तो आपको यहाँ पर सारी ये जो डिकेन प्लेट्यू देखिए, छत्तीसगढ़ महारी रिवर यहाँ पर आपको मिलेगा, और वेस्टर्न घाट, नीलगिरी माउंटेन, कावेरी रिवर। ओके, यहाँ पे ये सारे प्लेट्यूज हैं, ये आपको सारे यहाँ पर साबरमती रिवर है, माही रिवर है, गिर रेंज है, अरावली रेंज है, चंबल रिवर है। देन इस टाइप से इसमें स्टडी करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को और समझ में आएगी। अंडरस्टैंड। देन यहाँ पर नीचे है वर्ल्ड का मैप। वर्ल्ड के मैप में आपको कॉन्टिनेंट्स अलग अलग बताए हुए हैं, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। ओके, ये सारे हमारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनके बारे में शो किया गया है मैथ्स में, और ये लास्ट है 7th अंटार्कटिका। ये वर्ल्ड का मैप है। देन नेक्स्ट हमको यहाँ पर थिंग्स टू नो है, जैसे देयर आर 3 मेन मैपिंग इंस्टीट्यूट इन इंडिया। तो फर्स्ट है जो है वो है नेटमो। नेटमो जिसका फुल फॉर्म है नेशनल नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो ये इसका ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर ये कोलकाता में इस्टेब्लिश हुआ है। देन सेकंड है NRSA। NRSA इट मीन्स नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी। ये कहाँ पर है? हैदराबाद में। और ये वाली जो थी वो थी कोलकाता में, ये थी कोलकाता में। ओके, यहाँ पर कोलकाता, ये चीज़ आपको याद रखनी है, इसके लिए मैं आपको अंडरलाइन करके बता रही हूँ। दे ड्रॉ मैप विद द पिक्चर टेकन बाय सैटेलाइट स्टेशनड इन द स्पेस बाय इसरो। इसरो के जो स्पेस बना हुआ है उसके थ्रू ये ड्रॉ करते हैं पिक्चर। सर्वे ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइजेशन इज इन देहरादून। कहाँ पर है ये? देहरादून में। ओके, देहरादून में है। यहाँ पर यह चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ऑर्गेनाइजेशन अलाउ फॉर क्रिएटिंग मैप एंड गिव्स परमिशन फॉर देयर यूजेस। मैप ऑफ आर टेक्स्ट बुक आर सर्टिफाइड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। हम कोई भी मैप ऐसे ही नहीं बना सकते जब तक वो सर्टिफाइड किया हुआ नहीं हो। मैप ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू सर्टिफाइड किया हुआ हो तभी हम कोई भी मैप आगे कर सकते हैं। ओके, देन कंपोनेंट्स ऑफ मैप। मैप के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो है, देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ मैप, है ना? कौन कौन से हैं? फर्स्ट है डायरेक्शन। डायरेक्शन है ये वाला डायरेक्शन, कन्वेंशनल साइन एंड स्केल। ये 3 उसके कंपोनेंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। देन अब इसके बारे में ब्रीफली हम स्टडी करेंगे। डायरेक्शन है फर्स्ट। तो डायरेक्शन, जनरली व्हेन यू ऑब्जर्व द मैप यू सी द साइन ऑफ नॉर्थ। एरो और एन दिखा हुआ है। द एरो साइन इंडिकेट द नॉर्थ। ओके, ये क्या बताता है? इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शन। ये आपको याद रखना है कि जो एरो बना हुआ है और
ये साइड जो N लिखा हुआ है वो आपको इंडिकेट करता है नॉर्थ डायरेक्शन। इफ़ यू हैव नॉलेज ऑफ नॉर्थ डायरेक्शन देन यू कैन इजीली डिसाइडेड अबाउट रेस्ट ऑफ द डायरेक्शन। ओके, अगर आपको पता है कि आप नॉर्थ डायरेक्शन कहाँ हैं तो आप अपने आप पता कर सकते हो कि दूसरे डायरेक्शन किस टाइप है। जैसे अगर आप राइजिंग सन के साइड खड़े हो, सन जहाँ से राइज होता है, तो सन कौन सी डायरेक्शन में राइज होता है, ये सभी को मालूम है कि ईस्ट डायरेक्शन में सन राइज होता है। देन नॉर्थ डायरेक्शन आपके लेफ्ट में होता है उस समय, और जो आपके पीछे है तो वो होगा वेस्ट, ईस्ट के पीछे जो होगा वो वेस्ट होगा, एंड राइट हैंड साइड साउथ डायरेक्शन होगा। ओके, तो इस टाइप से आप प्रॉपरली पता कर सकते हैं कि कौन सा डायरेक्शन किस साइड है, जैसा कि ये मैप में आपको यहाँ पर फिगर में बताया हुआ है। अंडरस्टैंड? देन 4 मेन डायरेक्शन आर शोन इन द अबाउ मेंशन फिगर। ओके, यहाँ पे 4 मेन डायरेक्शन बताया हुआ है, वाइल अदर आर इंटरमीडिएट डायरेक्शन एंड एंगल्स। ओके, तो जो नॉर्थ साइड ये जो बताया हुआ है यहाँ पे नॉर्थ एंड वेस्ट, ओके, ये नॉर्थ डायरेक्शन एंड ये वेस्ट डायरेक्शन, तो इसके बीच में ये जो डायरेक्शन है उसको बोलेंगे हम नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। अंडरस्टैंड? सेम इसी टाइप से नॉर्थ ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हो जाएगा। देन अगर हम नीचे जाएं तो यहाँ पर भी हमको दिखेगा वेस्ट एंड साउथ के बीच में होगा ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन। देन ये जो हुआ वेस्ट ईस्ट और साउथ के बीच में साउथ ईस्ट डायरेक्शन। अंडरस्टैंड? तो इस टाइप से हमको जो डायरेक्शन मेन डायरेक्शन है उसके बीच में जो डायरेक्शंस हैं उनको इस टाइप से हम कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए इनके इंडियन नेम भी है, जैसे नॉर्थ ईस्ट को बोलेंगे ईशान्य, साउथ ईस्ट को बोलेंगे आग्नेय, साउथ वेस्ट को बोलेंगे नैऋत्य, एंड नॉर्थ वेस्ट को कहा जाता है वायव्य। एनी ऑफ द पीपल कैन बी फाउंड आउट इन द मैप विद द हेल्प ऑफ डायरेक्शन एंड इंटरमीडिएट डायरेक्शन। ओके, तो मैप के थ्रू हम पता कर सकते हैं कि कौन सा डायरेक्शन अगर हमको पता है तो हम इजीली पता कर सकते हैं कि वो चीज़ हमको कहाँ पर मिलेगी। ओके, अब जैसे यहाँ पर देखिए ये एक मैप बताया हुआ है, ये एक विलेज का मैप है। मैप को देखकर आपको पता चल रहा है ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ऊपर की साइड हमेशा नॉर्थ होती है, ये नॉर्थ डायरेक्शन है तो नीचे साउथ होगी, है ना। यहाँ पर ये डायरेक्शन साउथ होगी, यहाँ पर होगा वेस्ट और यहाँ पर होगा ईस्ट। ओके, तो आपको ये डायरेक्शन पता चल गई, देन आप आराम से पता कर सकते हो कि कौन सी चीज़ विलेज में कहाँ पर है। अंडरस्टैंड? देन डायरेक्शन ऑफ द टेम्पल, यहाँ पे पूछा है डायरेक्शन ऑफ द टेम्पल, तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी हुई आपकी? ये डायरेक्शन हुई ईस्ट, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये डायरेक्शन है ईस्ट। ओके, देन डायरेक्शन ऑफ वेल फ्रॉम पोस्ट ऑफिस, यहाँ पर आपको पोस्ट ऑफिस दिख रहा है, कहाँ है पोस्ट ऑफिस? वेल एंड पोस्ट ऑफिस। ओके, तो ये यहाँ पर आपको दिख रहा है पोस्ट ऑफिस और यहाँ पर दिख रहा है ये वेल, तो वो उसके कौन से डायरेक्शन में है? तो यहाँ पर है साउथ डायरेक्शन और ये है वेस्ट, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो साउथ वेस्ट डायरेक्शन। अंडरस्टैंड? यहाँ पर हो सकता है आपका साउथ वेस्ट डायरेक्शन। ओके, देन है डायरेक्शन ऑफ वाटर टैंक फ्रॉम द पॉन्ड। वाटर टैंक देखना है आपको, वाटर टैंक कहाँ पर दिख रहा है आपको? ये वाटर टैंक एंड ये है यहाँ पर पॉन्ड और ये है वाटर टैंक। ओके, तो ये इसके किस साइड में है आपको दिख रहा है? यहाँ पे ये वेस्ट साइड है। ओके, तो यहाँ पर ये इस टाइप से हम बता सकते हैं कि कौन सा चीज़ किस डायरेक्शन में है। पोस्ट ऑफिस फ्रॉम द फार्म, पोस्ट ऑफिस और फार्म। अब यहाँ पर है देखिए ये पोस्ट ऑफिस है जैसा हमने पहले भी इंडिकेट किया है, और ये है यहाँ पर फॉर्म। तो पोस्ट ऑफिस से फॉर्म किस साइड है? तो यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं कि ये वेस्ट साइड है, तो इसको भी हम साउथ वेस्ट बता सकते हैं। ओके,
तो ये हम इस टाइप से यहाँ पे क्वेश्चंस के आंसर डायरेक्शन देखकर दे सकते हैं। फिर एक है कंपास। कंपास इज अ डिवाइस डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। There is a magnetic needle on the axis that can move freely inside the compass box, which is covered by a glass. N and S are marked on the needle. Compass is used in the ship, steamer, submarine, aircraft, etc. for determining the direction. डायरेक्शन चूज करने के लिए ये कंपास यूज किया जाता है। इसमें N and S, यहाँ पर आपको दिख रहा है ये N का साइन और यहाँ पर ये S। ओके, तो इसके थ्रू हमको पता चल जाता है जब हम शिप वगैरह में जाते हैं। कहाँ पर जाते हैं हम? यहाँ पर शिप है, स्टीमर है, में जाते हैं तब हमको डायरेक्शन का पता नहीं चलता है। और क्योंकि वहाँ पर सारे जगह पानी होता है, आकाश में जाएंगे तो वहाँ पर भी हमको कोई डायरेक्शन नहीं दिखेगा। तो जब ये कंपास लगा होता है तो हमको नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक होता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के थ्रू हमको यहाँ पर डायरेक्शन का पता चल जाता है। देन है स्केल। रेशियो ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू प्लेस ऑन द अर्थ एंड द डिस्टेंस बिटवीन दोज टू लोकेशन ऑन द मैप इज कॉल्ड स्केल। ओके, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ याद रखनी है कि स्केल किसको कहा जाएगा। ओके, देन 1 centimeter is equal to 100 centimeter means 1 centimeter shown in the map is actual 100 kilometer distance on the earth. Distance can be found using the thread or and scale. Scale के थ्रू अगर वहाँ पे बताया गया है मेजरमेंट की 1 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 किलोमीटर। इट मीन्स जो अर्थ का इक्वल डिस्टेंस है वो हमको यहाँ पर स्केल के थ्रू पता चलता है। देन है कन्वेंशनल साइन। Conventional sign, students, friends, you might have observed many special sign or symbol when you come to the school from home. Draw the sign, give in the table and discuss about them in the classroom. Okay, आप जब रोड पर चलते हैं तो आपको बहुत सारे सिम्बॉल्स इस टाइप के दिखाई देते हैं, है ना। ये जैसे प्लस का सिंबल है। ओके, तो यहाँ पर आपको ये जो बहुत सारे, तो ये इसका प्लस का साइन किसके लिए होता है कि वहाँ पर एक हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल है वो यहाँ पर एक बताता है वो, ठीक है। देन ये पेट्रोल पंप है और ये यहाँ पर हॉर्न नहीं बजाना है, इट मीन्स यहाँ पे कोई हॉस्पिटल वगैरह हो सकता है। इस टाइप से अगर कोई सिंबल दिखा हुआ, बोर्ड पर सिंबल लगा हुआ रहता है तो उससे हमको पता चलता है कि कहाँ पर क्या चीज़ है और हमको इंडिकेट करता है वो। वेरियस फिजिकल एंड कल्चरल डिटेल्स आर शोन इन द मैप विद द हेल्प ऑफ सम साइन विच आर called conventional sign. Definite alphabets, shadow, light, color, pictures and lines are used to show conventional sign in the map. Physical and cultural details can easily be shown in the map with the help of conventional sign. Conventional sign of map are in simple and universally accepted language since there it is an international agreement regarding these symbols. Signs. So conventional sign are used in the map. Observe and conventional sign in the table from below and then understand with the help of your teacher. Okay, अब यहाँ पर देखिए जो भी conventional sign होते हैं उसमें अल्फ़ाबेट्स का यूज़ होता है, शेडो लाइट का यूज़ होता है, कलर का होता है, पिक्चर का होता है, लाइन, इन सभी के थ्रू कन्वेंशनल साइन बनाया जाता है, जिसके थ्रू ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट के थ्रू होता है जो सारे वर्ल्ड में चलता है, इंटरनेशनली इसको एक्सेप्ट किया गया है। तो यहाँ पर बहुत सारे कन्वेंशनल साइन दिए हुए हैं जिसके थ्रू आपको कन्वेंशनल साइन दिया हुआ है तो आपको पता चलना चाहिए कि वो किस चीज़ को इंडिकेट करता है। ओके, जैसे माउंटेन है तो माउंटेन यहाँ पर ये साइन बता रहा है, हिल है तो हिल से ये साइन बताएगा, नॉर्थ डायरेक्शन है तो नॉर्थ डायरेक्शन के लिए आपको ये बताएगा, डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री ख़त्म होती है तो उसके लिए आपको ये साइन दिखाना है। इस टाइप से पिक, स्टेट बाउंड्री, इंटरनेशनल बाउंड्री, पास, रिवर, ये सभी के आपको प्रॉपरली स्टडी करना है एंड
ड्रॉ इन योर प्रोजेक्ट बुक. दिस इज योर प्रोजेक्ट. ओके, तो ये आपको प्रॉपरली ड्रॉ करना है और बनाना है. ओके, तो ये कन्वेंशनल साइन आपको पता चला होगा. देन है आगे, अपार्ट फ्रॉम साइन डिफरेंट फिजिकल एंड कल्चरल डिटेल्स कैन बी शोन विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड क्लोरोप्लेट्स. Physical and cultural detail given in the table are shown in the map with the help of colors. कलर्स के थ्रू भी हमको पता चलता है कि कौन सी चीज़ को इंडिकेट किया गया है. ओके, तो जैसे यहाँ पर लैंड फॉर्म है तो उसको ब्राउन कलर किया गया है, वाटर बॉडीज़ है तो ब्लू कलर है, वेजिटेशन रीजन है तो ग्रीन, रेल रूट है तो उसको ब्लैक किया गया है, रोडवेज है तो रेड है, एग्रीकल्चर है तो येलो है. तो ये कलर्स आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ के लिए क्या यूज़ होता है. तो यहाँ पर इसको भी आपको प्रोजेक्ट में आपको इंक्लूड करना है. ओके, देन हमको स्टडी करना है लोकेशन ऑफ इंडिया. इंडिया इज़ अ वास्ट लैंड पार्ट. इंडिया लाइज इन द नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फेयर ऑफ द अर्थ. कहाँ पर लाइज है इंडिया, कहाँ पर है? ये है नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फेयर. इंडिया लाइज इन द साउथ ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया. एशिया के साउथ में है. हिमालयन माउंटेन रेंज इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया. बे ऑफ बंगाल इज सिचुएटेड इन ईस्टर्न डायरेक्शन एंड अरेबियन सी इज सिचुएटेड इन वेस्टर्न डायरेक्शन. द एरिया ऑफ mainland of India lies between 8 degree 4 inch to 37 degree 6 inch north latitude and 68 degree 7 inch to 97 degree 25 inch east latitude. Topic of Cancer passes almost the center part of the India. At present India is divided into 29 स्टेट लिखा है, बट यहाँ पर हमको कितना मिला है? 29 स्टेट्स. आपने देखा है कि जम्मू एंड कश्मीर एक न्यू स्टेट्स बन गया है और लद्दाख जो है वो यूनियन टेरिटरी बन गया है. मतलब 7 की जगह हमारे 8 यूनियन टेरिटरीज हो गए हैं. एंड 1 नेशनल कैपिटल रीजन फॉर द इजीली एडमिनिस्ट्रेशन. 1 नेशनल कैपिटल, इट मीन्स ये क्या है? दिल्ली. न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया. ओके, ये 2019 के थ्रू है, तो 2020 में हमारे पास ये हुआ था. देन अगर हम ये जैसा हमने देखा इंडिया का मैप, तो अब इंडिया का मैप आप देखोगे तो आपको बहुत सारे यहाँ पर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज देखने को मिलेगी. यहाँ पर देखिए जैसे ये बताया गया है, इंटरनेशनल बाउंड्री, स्टेट बाउंड्री, नेशनल कैपिटल एंड कैपिटल ऑफ द कंट्री. अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो हमको जैसे ये बॉक्स बनाया गया है नेशनल कैपिटल, स्टेट बाउंड्री, नेशनल कैपिटल दिल्ली है, सो यहाँ पर ये नेशनल कैपिटल के लिए यहाँ पर दिल्ली के लिए ये वाला राउंड है. ओके, देन स्टेट कैपिटल जैसे ये जयपुर है, लखनऊ है, ये स्टेट कैपिटल से बिहार का पटना है, गांधीनगर गुजरात का गांधीनगर है, मध्य प्रदेश का भोपाल है, छत्तीसगढ़ का रायपुर है. इस टाइप से ये सारे आपको नेशनल स्टेट कैपिटल्स यहाँ पर छोटे से ये राउंड के बीच में बताए हुए हैं. ओके, तो इसके थ्रू आपको पता चलेगा कि कौन सा स्टेट का कौन सा कैपिटल है. तो इसका आपको एक लिस्ट बना के रेडी रखना है. ओके, क्या लिखेंगे आप वहाँ पर? स्टेट एंड उसके कैपिटल्स. ओके, तो ये आपको इसकी एक लिस्ट बनानी है और इसकी एक एक्टिविटी आपको रेडी करनी है. ओके, तो ये हमारा चैप्टर, यहीं पे हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है. आई होप यू अंडरस्टैंड बेटर. ओके देन, बाय.